हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूजा, योर मैथ्स टीचर। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 की, दैट इज़ नंबर सिस्टम्स, एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। गाइस, नंबर्स क्या होते हैं? अगर हम बात करें नंबर्स की, तो नंबर्स वो सिंबल्स होते हैं जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे अगर हमें किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, उसे मेंशन करना है, चेक करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? नंबर्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके लिए हम कुछ एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, आज क्लास में कितने बच्चे आए हैं? क्लास में 50 स्टूडेंट्स आए हैं। तो 50 क्या है? 50 इज़ द नंबर। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज का टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो 30 क्या है? नंबर है। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मार्केट से कितने किलो पोटैटो लेकर आने हैं? 10 kg पोटैटोज लेकर आने हैं। तो 10 क्या है? नंबर। ये तो बात हो गई नंबर्स की, जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो हम इन्हीं नंबर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, इन्हीं नंबर्स को ही हम रीड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि नंबर्स को कैसे कैरेक्टराइज्ड करते हैं, नंबर्स की कौन कौन सी बेसिक टर्म्स होती हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? दैट आर रिप्रेजेंटेड नेचुरली। देखो, नेचुरल से पता चल रहा है, जो नेचुरली रिप्रेजेंट होते हैं, बाय नेचर रिप्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कौन से नंबर कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब टर्न आएगी कि नेचुरल्स को स्टार्ट किससे करते हैं? नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। जो 1 से तो स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी का मतलब होता है अनगिनत संख्या। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए। मान लो आपने किसी बच्चे को काउंटिंग सुनाने के लिए कहा, तो वो आपको काउंटिंग कहाँ से सुनाएगा? वो 1 से स्टार्ट करेगा, 1 से उसे जहाँ तक आती होगी वो काउंटिंग को सुनाएगा। तो वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कौन सा सिंबल यूज करते हैं? नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से। नेचुरल मीन्स एन। तो हमारे पास नंबर क्या बन जाएंगे? 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी। ये हमारे कौन से नंबर्स हो गए? नेचुरल नंबर्स। अब सेकंड आते हैं हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, जो नंबर्स को कंप्लीट कर रहा है। देखो, नेचुरल नंबर में हमने सारे पॉजिटिव नंबर्स ले लिए 1 से लेके इन्फिनिटी तक, क्लियर। होल नंबर्स, अगर हमें 10 लिखना है, 100 लिखना है, 1000 लिखना है, फॉर एग्जाम्पल 10 में 0 नहीं होगा तो हम 10 कैसे लिखेंगे? तो 0 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हमें 10, 100, 1000 को लिखना है, तो वो नंबर जो स्टार्ट कहाँ से होती हैं? 0 से। स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। 0 से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर जाते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर्स। स्टार्टिंग कहाँ से हुई इनकी? 0 से, और कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक। अब इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे किससे? W से। होल मीन्स W। तो हमारे पास नंबर क्या बन जाएंगे? 0 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स की भी बात हो गई, होल नंबर्स की भी बात हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होती हैं? इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। आप किसी हिल स्टेशन पर गए हैं और वहाँ पर स्नोफॉल की वजह से टेम्परेचर कम हो रहा है। कम हो रहा है मीन्स वो 0 से -1, -2, -3, -4, 5, 6, 7, 8, तो वो नंबर कम हो रहा है। टेम्परेचर किस में जा रहा है? माइनस में जा रहा है। तो जब हमारा टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, नेगेटिव नंबर्स हमें मिल रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? हमारे किस में जाएंगे? इंटीजर्स में। पॉजिटिव नंबर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर में चले गए। अब क्या आएंगे? नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स को लिखना है तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? इंटीजर्स। ये कहाँ जा रही हैं? इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स के लिए डिफाइन क्या बनेगी? दैट कंटेन ऑल नेगेटिव नंबर्स, जिसमें सारे के सारे क्या आ रहे हैं? नेगेटिव नंबर्स। और होल नंबर्स। होल नंबर में
ज़ीरो भी आ गया और 1 टू इन्फिनिटी हमारे पास सारे नंबर्स आ गए, वो हमारे क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स। अब इसे डिनोट किससे करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। अब आप कहोगे इसे आई से रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया, आई से हम रिप्रेजेंट करेंगे इरेशनल नंबर को जो हम आगे बढ़ेंगे, जेड से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे जिसका मतलब होता है टू काउंट, जो कि एक जर्मन वर्ड है। तो हमारे पास इंटीजर्स क्या बन जाएंगे, इन्फिनिटी, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इन्फिनिटी। ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स। अभी तक हमने बात करी पॉजिटिव नंबर्स की एंड नेगेटिव नंबर्स की। अब हम बात करेंगे उन नंबर्स की जो हमारे फ्रैक्शन में आते हैं, रेशो में आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल मीन्स रेशो। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं दैट कैन एक्सप्रेस्ड, जो किस में एक्सप्रेस्ड होते हैं, इन द फॉर्म पी बाय क्यू। पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होता, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एंड पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू जेड। ये क्या होता है, बिलोंग्स टू, कि वो जेड से बिलोंग करते हैं। क्लियर, जेड से बिलोंग करते हैं। अगर देखो हम इस कंडीशन को प्रूव करें कि पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू जेड, जेड क्या है, जेड होता है हमारा इंटीजर, जेड हमारा इंटीजर हो गया। इंटीजर्स में हमने कौन से नंबर लिए, ज़ीरो, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब पी बाय क्यू जो कि फ्रैक्शन में होते हैं, जिसमें हमें न्यूमिनेटर भी दिया होगा, डिनोमिनेटर भी दिया होगा, वो हमारे कौन से नंबर हैं, रैशनल नंबर। हमें वहाँ पे पी बाय क्यू की फॉर्म मिल जाएगी। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू हम कहाँ ले रहे हैं, डिनोमिनेटर में ले रहे हैं, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अब रैशनल नंबर के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास ये एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। इन 4 पार्ट में से एक पार्ट शेड कर दिया। अब आपसे पूछा जाए कि आपने क्या शेड किया, क्या आपने 1 सर्कल को शेड किया है, नहीं, आपने सर्कल के अंदर 4 पार्ट्स थे और उसमें से एक पार्ट को शेड किया है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। अगर आ जाए कि इसमें कितने पार्ट को आपने शेड नहीं किया, तो आपने इसमें 3 पार्ट्स को शेड नहीं किया, तो 3/4। तो क्या आपको यहाँ पे p बाय क्यू मिल रहा है, यस। 1 हमें क्या मिल रहा है, p, 4 क्या मिल रहा है, क्यू, 3 क्या है हमारे पास, p, 4 क्या है हमारे पास, क्यू। तो क्या ये p बाय क्यू की फॉर्म में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब सेकंड कंडीशन ये थी कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया 3/0, यहाँ पे क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये नॉट डिफाइंड है। क्या बन जाएगा ये हमारे पास, नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड इक्वेशन बन जाएगी। नॉट डिफाइंड क्यों बन जाएगी ये इक्वेशन हमारे पास, अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन हाँ, हम p की वैल्यू को ज़ीरो जरूर लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3। सेकेंड कंडीशन उसने कही थी कि p कोमा क्यू बिलोंग्स टू z, ये z से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे हम माइनस वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे -1/2, -2/3, ठीक है। ये हम वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं, 0/-1 हम ले सकते हैं। तो हम p में 0 की वैल्यू ले सकते हैं, बट हमें क्यू में 0 नहीं लेना। एक तो ये चीज़ याद रखनी है। हम इसमें नेगेटिव नंबर ले सकते हैं और हमें इसे किस में लेना है, p बाय क्यू की फॉर्म में। क्लियर। अब बारी आती है इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। क्यू से रिप्रेजेंट क्यों किया इसको, क्योंकि क्यू का मतलब होता है क्वोशेंट। हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं, डिवीज़न ले रहे हैं, तो डिवीज़न मेथड के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो देखो अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 टू इन्फिनिटी। होल नंबर क्या होते हैं, जो
ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3 इन्फिनिटी। क्लियर। तो नेचुरल नंबर में 1 आ रहा है, होल नंबर में ये सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो ये कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी, ट्रू, कि नेचुरल नंबर जो है हम उसे होल नंबर कह सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि होल नंबर में 0 आ रहा है बट नेचुरल नंबर में 0 नहीं आ रहा, इसलिए ये कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स। ये हो गया। और एक चीज़ ये ध्यान रखनी है आपने कि नेचुरल से होल में आप जा सकते हो बट होल से वापस आप नेचुरल नंबर में नहीं आ सकते, तो इससे भी आपको ट्रू फॉल्स निकालना आसान रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें हम सारी पॉजिटिव वैल्यू और सारी नेगेटिव वैल्यूज़ लेते हैं, वो सारे हमारे क्या हैं, इंटीजर्स। जैसे -4 -3 -2 1 2 3 4, ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स। तो अब इसके लिए क्वेश्चन आ जाए, क्या नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि हमें इसमें 1 2 3 4 इन्फिनिटी मिल रहा है। होल नंबर इंटीजर्स हैं, वो भी हैं, क्योंकि हमें इसमें 0 मिल रहा है। तो क्या इंटीजर को हम होल नंबर या नेचुरल नंबर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हम इंटीजर को होल नंबर नहीं बोल सकते और इंटीजर को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि इंटीजर में हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है और होल नंबर और नेचुरल नंबर में हमें वो वैल्यू नहीं मिल रही। नेक्स्ट आगे आते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स, आर रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स आर, इसमें हम क्या करेंगे, देखो अच्छा, इंटीजर्स को हमने यहाँ पे किससे डिनोट करना है, जेड से। रैशनल नंबर आर जो है उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, वो हमारे क्या है, रैशनल नंबर। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम इसे किस में लिखेंगे, p/q की फॉर्म में। नेक्स्ट, ई रैशनल नंबर। ई रैशनल नंबर देखो वो नंबर होते हैं जो बिल्कुल अलग होती हैं, रैशनल नंबर से अलग होते हैं। ई रैशनल से पता चल रहा है, देखो जो रैशनल नहीं है वो कौन से नंबर होते हैं हमारे, irrational number that can not expressed in the form p/q, जो p/q की फॉर्म में नहीं होते, that can not be in the form p/q। इसके लिए एग्जाम्पल ले लो, जैसे √2, √3, √5, पाई, ये सारी वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यूज़ हैं हमारी इरेशनल नंबर में आएंगी। इरेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, हम इसे डिनोट करते हैं आई से। अब बात आएगी कि क्या हम √2 को p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते? हाँ, हम √2 को p/q की फॉर्म में तो देखो लिख सकते हैं, √2/1। हम √3 को भी लिख सकते हैं, √3/1। अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में, लेकिन अगर हम √2 क्या है, इरेशनल नंबर, और 1 क्या है, रैशनल नंबर, तो ये ध्यान रखना है कि जब इरेशनल नंबर को आप रैशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। इसलिए जब इरेशनल को रैशनल से कर रही हैं, इरेशनल नंबर आ रहा है, तो हम इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम रैशनल नंबर लेते हैं, रैशनल को रैशनल से डिवाइड करते हैं, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, रैशनल नंबर। क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वो नंबर जो p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड नहीं होते वो इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर नोन एज रियल नंबर, जिसमें हम सारे रैशनल नंबर्स भी ले रहे हैं और सारे इरेशनल नंबर्स भी ले रहे हैं, वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स। इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अब इसमें हमने सारे रैशनल नंबर ले लिए, जैसे 0/1, 1/-2, -5/3, तो ये सारे रैशनल नंबर ले लिए, √2, √3, √5, पाई। तो जब सारे नंबर्स हम ले लेते हैं रैशनल और इरेशनल के, वो क्या बन जाते हैं, रियल नंबर्स। बस एक चीज़ और क्या ध्यान रखनी है कि ये नंबर जो होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं किस पे, नंबर लाइन पर, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन देखते हैं। अब नंबर लाइन में हम ऐसे एक लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन, जिसमें हमारा सेंटर क्या आएगा, यहाँ पे 0, हमने नंबर लाइन ले ली। यहाँ हमारे क्या आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। क्लियर।
ऐसे ही यहाँ सारे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, -1, -2, -3, 4 इन्फिनिटी। क्लियर। तो रैशनल नंबर में हमने क्या बात करी थी कि इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर ये सब मिलके रैशनल नंबर बनाते हैं और इरेशनल नंबर जो रैशनल नंबर से बिल्कुल अलग होते हैं। क्लियर। तो अब देखो इसके अंदर हमें सारे इंटीजर्स मिल रहे हैं, सारे नेचुरल नंबर मिल रहे हैं, सारे होल नंबर मिल रहे हैं। ठीक है। और साथ के साथ रैशनल नंबर की अगर बात की जाए तो 1 और 2 के बीच में देखो बहुत सारे नंबर्स होते हैं। जब हम स्केल में मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पे 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हम ऐसे स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। हम आगे √2, √3 जो कि नंबर 9 पर रिप्रेजेंट करना है वो आगे एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो सारे नंबर जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे क्या बन जाते हैं, हमारे रियल नंबर्स। सो गाइज, अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।